तो हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रो प्रिसेप्टर्स पर स्वागत करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपना एक टॉपिक जो रह गया था वो ये था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये अपने को पता है, तो मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा कि मैं इसके नोट्स आपको लिखवाऊँ, तो आप ऐसे ही सुन लीजिए। 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री इतनी छोटी सी होती है, इस ढक्कन जैसी। ठीक है, ये क्या करती है? ये प्रोड्यूसेस द गुड्स थ्रू नेचर से अपने गुड्स प्रोड्यूस करती है। इसका एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर, फिशिंग। ठीक है, फिर इससे थोड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है। ठीक है, ये पेंसिल की तरह आ गई, जो कि होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसका काम क्या होता है? कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स थ्रू द टेक्निक्स एंड मेथड्स। ठीक है, ये टेक्निक और मेथड से यहाँ से जो रॉ मटेरियल आता है उसको फाइनल गुड्स में कर देती है। ठीक है, दोनों इंडस्ट्रीज़ हो गई। अब आती है यहाँ पर बात तीसरी इंडस्ट्री, जिसको क्या कहते हैं अपन? टर्सरी इंडस्ट्री या टर्सरी सेक्टर। ठीक है, वो क्या करता है? प्रोड्यूसेस सर्विस। ठीक है, ये प्रोड्यूसेस सर्विस करता है, सर्विस देता है, इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये इसका काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपोर्टेशन और जितनी भी सर्विस होती हैं, एजुकेशन, सब इसका काम है। ठीक है, तो आज का अपन मेन टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। तो अपने इन्वेस्टमेंट अपन ने बहुत बार सुना है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि फ़लाने ने ढिमकानी कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, मैं इस जगह पर इतने शेयर का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, जनरली इसे क्या कहते हैं, क्या होता है, क्या भला है ये, वो जानते हैं। तो दोस्तों, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। एक स्टॉक जो है कैपिटल का, जो एक मेंटेन रहता है, उसमें अगर आप कुछ बढ़ाते हैं, पैसे और लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? एक बिज़नेस में आपकी कैपिटल ऑलरेडी है, ठीक है, और आप उसमें और पैसा लगा रहे हो, तो वो जो पैसा लगाना है वही इन्वेस्टमेंट होता है। समझ में आई बात? अब इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जिसको कहते हैं अपन I इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो I यहाँ पर क्या है? I है I फॉर इन्वेस्टमेंट, और K क्या है? K को कहते हैं कैपिटल स्टॉक। ठीक है, या स्टॉक का कैपिटल, जो भी आप समझें। और ये डेल्टा के क्या होता है? तो ये है चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये जो चेंज होता है एक ईयर के अंदर, कैपिटल में चेंज क्या होता है? वो यही होता है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स में अपन ने पढ़ा हुआ है, उसका एक डिफरेंस, उसका अंतर, वो हो जाता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी प्रजातियां होती हैं? तो मेरे दोस्तों, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहली जो इसकी प्रजाति है उसका नाम है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो क्या करता है? इंक्रीज़ करता है इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज़ करता है, यानी बढ़ाता है। ठीक है, क्यों? ताकि प्रोडक्शन जो हो रहा है जिन एसेट्स की वजह से, ठीक है, या जो उनसे रिलेटेड हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, उनको ये बढ़ाने का काम करता है। तो सीधे सीधे समझा जाए तो ये जो किसी फर्म की फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनको बढ़ाता है। चाहे मशीनरी हो, मशीनरी को बढ़ा रहा है ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो एक अकाउंटिंग ईयर में। 4 मशीनरी हैं, 6 कर रहा है। टूल्स हैं तो टूल्स को बढ़ा रहा है। ठीक है, टूल्स कम हैं तो उसको ज़्यादा कर रहा है। तो ये सब क्या हो जाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, तो दोस्तों, अब इसकी दूसरी प्रजाति क्या है? वो ये है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पहला अपन ने समझ लिया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेंट्री
इन्वेस्टमेंट से अपने को सीधा सीधा समझ में आ रहा है जो भी फर्म या कंपनी आपस में डीलिंग कर रही है जिस गुड से, ये उसके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो जो फिनिश्ड गुड हैं और सेमी फिनिश्ड गुड हैं, इनका जो चेंज है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिनिश्ड गुड के कौन से होते हैं, जो कि तैयार होते हैं बेचने के लिए, यानी फाइनल गुड्स कह सकते हैं जिनको। ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड हैं जो अभी तैयार नहीं है बेचने के लिए, ठीक है, बिकने के लिए, वो उन पे भी और काम होगा और उनको फिनिश्ड बनाया जाएगा। तो इनका जो चेंज है वो क्या कहलाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो है, अगर और समझ में नहीं आया तो इसका फॉर्मूला है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा उसमें से अगर अपन माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो वो क्या कहलाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अब अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जैसे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दो थे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, उसी प्रकार से जो कॉन्सेप्ट हैं इन्वेस्टमेंट के वो भी दो हैं। बहुत ज़रूरी हैं ये, और इनमें से क्वेश्चन आता है अक्सर, तो ध्यान से पढ़ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नाम से समझ में आता है ग्रॉस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट रेफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पर अपन ने दोनों जगह बात की है किसकी, एक जगह एसेट के खरीदने की या उस पे पैसे लगाने की, या फिनिश्ड गुड्स और अनफिनिश्ड गुड्स का चेंज जो भी है, यानी कुल मिला के इन्वेस्टमेंट ये है कि पैसे लगाने हैं आपको, और पैसे जहाँ लगाए हैं तो ऑब्वियसली बात है उसकी जगह कुछ खरीदा होगा। तो यहाँ पर अपने को इस कॉन्सेप्ट में ये ध्यान रख के चलना है, दिमाग में बिठा के चलना है कि आपने कोई चीज़ ली है, तो अपन ने अकाउंट्स में पिछले साल पढ़ा था कि हर चीज़ पे जो भी एसेट हमारे पास है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या वो स्टॉक के रूप का एसेट हो, ठीक है, उस पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो ये बात हमेशा दिमाग में बिठा के चलनी है कि डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इट रेफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट तक, ये ब्रैकेट हटाकर, ठीक है, या फिर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, बात एक ही है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, बात समझ में आई, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ ग्रॉस है और ये कह रहा है नेट डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो हाँ, नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वो है नेट इन्वेस्टमेंट का। तो नेट इन्वेस्टमेंट अपन देखते हैं कि ये रेफ़र करता है एग्जिस्टिंग कैपिटल, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये जितनी भी कैपिटल पूरे एक साल में है, एक्सक्लूडिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी डेप्रिसिएशन। ठीक है, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा के जो भी बचा वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इन दोनों इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा मतलब एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है, और उनको यहाँ देखा गया है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन भी लगता है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पर प्लस है, मतलब माइनस नहीं करते वैल्यू में से, माइनस करने के बाद नेट आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़, सर ये तो पिछले चैप्टर में था, आप इस चैप्टर में क्यों बता रहे हो, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो जो एग्रीगेट्स हैं वो कहाँ से बनेंगे, वो यहाँ से शुरुआत होती है एग्रीगेट्स बनने की। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा जो अपने पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में काम आने वाला है, वो देखते हैं।
तो अपन ने देखा कि अगर हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना हो, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना हो, तो ये देखो अपनी गाड़ी गई ऐसे, तो अपन क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो अपन क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, बात समझ में आई। ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो माइनस क्या कर देंगे, ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। और वहीं अगर हमें नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है, ध्यान से सुनो, अगर हमें वापस इस नेट से इस ग्रॉस की तरफ जाना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, नेट से फिर अगर आपको ग्रॉस की तरफ आगे जाना है फ्यूचर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, क्या, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आई। अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर नेट से ग्रॉस तक की तरफ जाना है तो अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। और ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको रट लेनी है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब अपन एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वाइवा जो आपका होता है वहाँ पर कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेते हैं ये सवाल, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है ये सवाल पूछा जाता है। और उसमें पूछते हैं कि ये डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो तो ये होता क्या है। तो आपको ये बताना है कि डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट के अंदर लॉस ऑफ वैल्यू है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है, नॉर्मल उसका यूज़ होने के कारण जो उसमें लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन अपन लगा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो इसकी पूरी डेफिनेशन ध्यान से सुनो अंग्रेजी में, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड क्या, ऑब्सोलेंसेस, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब अपन इसका आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। तो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम में अपन पहले देखते हैं फैक्टर इनकम को। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं फैक्टर इनकम की, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अंग्रेजी में। फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, फर्म्स, ठीक है, फर्म्स, कंपनी जिसकी बात हो रही है, बेसिकली अपन फर्म्स लेके चलते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूसिंग यूनिट जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, टू द हाउस होल्ड्स को क्यों भाई, फॉर द यूज़ ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मैंने बताई थी क्या क्या होती हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होती हैं भैया, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, और क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बदले में क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। इसके बदले में क्या मिलेगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये क्या हो गई, ये हो गई फैक्टर सर्विसेज, और इनकी जो पेमेंट्स की जाएगी वो हो जाएंगी फैक्टर इनकम, ठीक है। अपन ने इसको और एक और नाम दिया था फैक्टर पेमेंट्स, अगर आपको याद हो पहले की वीडियोज़ में। आप बाकी की वीडियो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टर इनकम को और क्या कहते हैं अपन, बाइलेटरल इनकम भी कहते हैं। बाइलेटरल, बाई यानी दो, ठीक है। तो बाइलेटरल क्यों कहते हैं, क्योंकि द रीज़न इज इट इज़ अर्न इनकम। अर्न इनकम, बाइलेटरल इनकम क्या ताल्लुक है, तो ताल्लुक ये है यहाँ पर, बाइलेटरल का मतलब है यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं। यहाँ से हाउस होल्ड फैक्टर इनको क्या दे, हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है,
और उसके बदले में उसको क्या मिल रही है, फैक्टर इनकम मिल रही है। यानी एक तो यहाँ से एक इसके पास से चीज़ जा रही है, दूसरी चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कमाई गई है। तो ये जो इनकम होती है ये क्या होती है, एक तरीके एक रिवॉर्ड होती है, ठीक है, रिवॉर्ड कह सकते हैं, और एक ऐसी पेमेंट कह सकते हैं जो सर्विसेज यानी फैक्टर सर्विसेज के बदले में दी जाती है। तो दूसरी जो इनकम होती है ट्रांसफ़र इनकम, उसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, ठीक है। ट्रांसफ़र, नाम से पता लग रहा है ट्रांसफ़र यानी किसी ने किसी को ट्रांसफ़र कर दी गई है, ठीक है। तो ये वो इनकम होती हैं जो एक पर्सन को, एक आदमी को या किसी भी इंसान को मिलती है एज अ हेल्प और एज अ चैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इनकम मिल रही है ये क्या होती है, ये यूनिलेटरल इनकम होती है। यूनिलेटरल यानी एक, यहाँ पर क्या एक हेल्प कर रहा है बंदा या चैरिटी में दे रहा है। तो यहाँ पर बाइलेटरल सीन है ही नहीं, कोई किसी चीज़ के बदले में यहाँ पर इनकम नहीं दी जा रही है, यहाँ पर एक मदद के लिए एक चैरिटी में दी जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, अनअर्न्ड इनकम। सर जी थोड़ा एग्जाम्पल दोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो बिल्कुल देवियों और सज्जनों, आपको बढ़िया लगाएंगे हम, हमारा काम है आपको बढ़िया लगाना, मज़ा आए आपको। तो मज़ा कैसे आएगा, मज़ा आएगा आपको आंसर सुन के। तो यहाँ पर की जा रही है एक हेल्प और चैरिटी की बात की जा रही है। तो कई जैसे मेरे दोस्त हैं जिसका नाम है, एक का नाम है कालिया और एक का नाम है ढोलू, ठीक है, और उसका एक भाई है भोलू। तो कालिया, ढोलू, भोलू जो लोग हैं मेरे दोस्त, उनके घर में, ठीक है, उनके घर में जब वो अपने मम्मी पापा को ऐसे अपना रोतड़ा सा चेहरा दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको दया का भाव आ जाता है और वो एक चैरिटी कर देते हैं, बेटा ले बेटा पॉकेट मनी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है पॉकेट मनी। लिख के मत आना पेपर में पॉकेट मनी, ठीक है, ये समझाने के लिए। पेपर में लिख के क्या आना है वो देखते हैं। पेपर में अपन लिख के आएंगे सब्सिडीज। सरकार कुछ लेती थोड़ी है अपन से जो सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज ऐसे किस लिए देती है, हेल्प के लिए देती है कि गरीबों की मदद हो या जो भी इंसान है उसकी थोड़ी बहुत मदद की जाए सब्सिडीज देकर, ठीक है। और क्या होती हैं भैया, और एक अपन को जो लेनी है या जो अपन हर एक बच्चा चाहता है, क्या, कुछ और मत सोचो, स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप्स। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसके बदले में कुछ लेता है क्या इंसान, कहता भाई को हमें सर्विस दो करके हमारे जूते साफ करो, नहीं, वो कहता भैया अच्छे मार्क्स करो, तुम पढ़ाई करो, जो लिखना है करो, मर्जी करो, लेकिन आपके मार्क्स अच्छा आ जाते हैं तो उससे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और तो और क्या हो सकता है, अब पर्सन है जो ज़रूरी थोड़ी है कि नॉर्मल हाउस होल्ड इंसान हो, सरकार भी होती है, सरकार को भी अपन बिना कुछ किए अपन उनको ट्रांसफ़र इनकम देते हैं, जिसका नाम आता है TAX, टैक्सेस, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण आप लिख के आ जाना, अगर लिख के आने के लिए कहा गया हो विद एग्जांपल। बाकी आप समझ ही गए हैं क्या होता है। तो सर जी आपने ये जो मिक्स करा रहे हो तो ये आप बताओ तो सही क्या सीन है, क्यों करा रहे हो। तो सीन ऐसा है कि अपन ने जो पिछली वीडियोस में पढ़ा था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, तो मैंने बताया था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसको कैलकुलेट करने में काम आती है, नेशनल इनकम के। तो अपने जो यूनिट है वो यही है, नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर अब सर आपने पढ़ाया हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में और ये सब बताया है, तो इसका इससे क्या रिलेशन है, तो इसका मेन रिलेशन तो यहाँ पर है, ठीक है, जो उसके एग्रीगेट्स में है, इसलिए मैंने ये चैप्टर में लिया। और ये इस यूनिट में इसलिए आया है क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट की जाती है, वो नेट पे कैलकुलेट की जाती है, कभी भी ग्रॉस पे कैलकुलेट नहीं होगी। तो आपको ग्रॉस दिया होगा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, कैसे, माइनस डेप्रिसिएशन करके। और अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, हक से किया जाएगा, क्योंकि हक की कमाई है ये, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम को नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको ट्रांसफ़र इनकम भी दे देगा,
लेकिन आपको इंक्लूड नहीं करनी है। बात समझ में आई? तो हमने ये देखा कि नेट इन्वेस्टमेंट और ये जो नेट है ये नेशनल इनकम में आता है, यहाँ पर फैक्टर इनकम आती है और बाकी सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली हैं। तो दोस्तों आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और अपने सारे दोस्तों से वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।